चंडीगढ़ में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी की जो विजय यात्रा थी उसको रोकते हुए जीत दर्ज की। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 2504 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे संजय टंडन, उनको हार मिली थी। अब आपको एक चीज़ और बताते चलते हैं कि इसमें जो प्रतिशत था वो बहुत ही करीबी रहा था, 48.22 और बीजेपी को 47.67% वोटें जो है पड़ी थी। ये मुकाबला जो था बहुत करीबी माना जाता था। लेकिन अब इस सब में सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी जो काफ़ी सालों से जीतती चली आ रही थी, आखिरकार उसको हार क्यों मिली। जनता जानना ये चाहती थी कि जो बीजेपी है वो शहर में क्यों हारी, क्या कारण थे। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ें पता थी। लेकिन इस बार हमने संजय टंडन से सवाल किया, हमारी टीम उनसे मिलने पहुंची और उनसे ये सवाल किए गए कि क्या कारण रहे आपके हिसाब से कि बीजेपी को हार मिली है। तो आइए क्या जवाब था उनका, आपको सुनाते हैं। जो सरप्राइज़ सारों के लिए है, लेकिन एक चीज़ सब लोग समझते हैं कि ये चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया था। आप देखें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो सामने हाथ पकड़े ही हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ अकाली दल ने अपना यूनिट को ही ख़त्म करके उसको बीच में मर्ज कर दिया और समाजवादी पार्टी की भी उनको पूरी सहायता मिल रही थी। सो 4 पार्टीज़ एक तरफ थी। दूसरा, उसके साथ जो एक ऐसा जो रहा, माइनॉरिटीज़ का जो वोट होता था वो बीजेपी की तरफ कम आता था। तो उसमें जो है, उसके साथ इस बार थोड़ा सा जो सिख सेगमेंट है, जैसे किसान आंदोलन की वजह से कुछ उसका भी इफ़ेक्ट उस सेगमेंट में देखने को मिला। और तीसरा जो इसके अंदर एक मेजर पार्ट जो सामने दिखा वो था कि जो एससी वोट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हम 3 एरियाज़ से, जो डड्डू माजरा, 25 सेक्टर और राम दरबार, ये 3 एरियाज़ की लीड मिलाओ तो 13,000 की लीड है। ये लीड को हमने बाकी जगहों से 10,500 लीड तो कवर कर ली, लेकिन वो पूरी कवर करने के लिए शायद बाकी जगहों से उतनी लीड नहीं आ पाई। तो मेरे को लगता है कि ये भी एक एस्पेक्ट जो है बहुत, और इस एस्पेक्ट की वजह से आप देखें कि हम अम्बाला की सीट हारे, हम इधर अनंतपुर साहब हारे, पटियाला हारे, ये 3 सीटें चारों तरफ हैं और जो हज़ारों की तादाद में हम लोग हारे हैं। तो चंडीगढ़ में तो जो मार्जिन है बिल्कुल कम है। सो मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छी फ़ाइट यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी दी है, लेकिन शायद वो हम लोग उसको जो है सक्सेसफुल करने तक हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो सर, पार्टी की तरफ से कहीं तो फुल सहयोग मिला, आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं जो हमने नोटिस किया उस दौरान कि कुछ लीडर्स थे जो अपनी राह बना के चल रहे थे, और एज ए मीडिया पर्सन तो हमें लगा कि वोट बैंक का मतलब जो हुआ है, मार्जिन घटा है, उसे आसानी से कवर किया जा सकता था अगर एकजुट होकर भाजपा बीजेपी चलती है। देखो, पार्टी के सब लोगों ने काम किया है, अच्छे ढंग से किया है। पार्टी के ग्रास रूट वर्कर, पन्ना प्रमुख से लेके पार्टी के जो हमारे बूथ के इंचार्ज थे, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख थे, मंडल इंचार्ज थे, जिला इंचार्ज थे, उसके ऊपर प्रभारी थे, सब ने अपना अपना काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। और अगर कहीं कमी रहती है, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कमी रही है और मैं अपनी इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, इंडिया गठबंधन के बारे में कब तक चलेगा ये अभी लगता है आपको कि कितने दिन और बचे हैं शेष? देखिए, उन्होंने तो कहा ही था कि ये चुनाव तक का गठबंधन है जी। अब इनकी आपसी जो है, जो पंजाब में आपस में चोल मिलती नहीं है, अभी भी जलंधर का चुनाव भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। तो ये जो इनका आपसी प्यार और ये हनीमून कितनी देर तक चलता है, ये तो वही जानते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब